हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2022 का फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी FOIT का जो पेपर है वो लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के हम फटाफट से इसको देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने राजस्थान अध्ययन, सोशल साइंस और दूसरे भी बहुत सारे जो पेपर अवेलेबल कराए थे। अब हम देखेंगे आज फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी FOIT का। तो देखिए, ये फटाफट से हम इसको देखने वाले हैं। यहाँ पर आपका 2 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा और पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का होगा। तो चलिए बिना किसी की देरी के हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए इससे पहले हम शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और एक प्यारा सा लाइक करें। तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं। देखिए इसका डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्योंकि अपना जो इसका सीधा आंसर है ऑप्शन सी, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उसके संस्थापक है पॉल एलन और बिल गेट्स, दोनों ही उसके संस्थापक है। और अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक कौन है, तो इसका उत्तर भी होगा ऑप्शन सी पॉल एलन। ये 2 प्रश्न आए हैं इस बार। अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। ईमेल, पेजर, सेलुलर फोन, इंटरनेट, किसे सूचना राजपथ कहा जाता है, तो सीधा सा उत्तर है इसका डी, ऑप्शन डी, इंटरनेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी जो हम फाइल कंप्यूटर में काम करते हैं तो फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की कौन सी है, तो इसकी होती है कंट्रोल एस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कंट्रोल एस को दबाते हैं, इससे फाइल सेव हो जाती है। अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, यानी जो ईमेल है फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके जन्मदाता किसको माना जाता है, तो इसका सीधा उत्तर है ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन को इनका जन्मदाता माना जाता है। अगला छठा प्रश्न है, CPU का विस्तृत रूप क्या है, यानी CPU की फुल फॉर्म बतानी है। आपके प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, CPU, WWW की फुल फॉर्म बताइए, रैम की फुल फॉर्म बताइए, रोम की बताइए, इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। CPU का जो विस्तृत रूप है ये क्या है, तो CPU का फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है 7वां हमारा, ROM, रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, अब देखिए ये तो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, अब ये बड़े बड़े प्रश्न हैं तो आप इनको एक बार जरूर देखें और इनको देखिए 8वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन समझाने वाला नहीं हूँ, आप इनको देख के नेट से सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए, तो अगर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसके मैं आंसर भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आंसर उपलब्ध कराने से, आंसर को समझाने से हमारा वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटा बड़ा हो सकता है, तो मैं फटाफट से बताना चाहता हूँ, इसलिए आप इसको देखें और आप नेट से सर्च कर सकते हैं, अपनी कंप्यूटर की बुक से सर्च कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो और अगर वीडियो बनाने की भी आवश्यकता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं वो उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो क्या होता है, इसके बारे में बताइए। 10वां हमारा प्रश्न है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। देखिए ये प्रश्न बार बार आता है, हर बार आएगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, किन्हीं 2 के बारे में बताइए जिनमें स्टोरेज किया जाता है। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या अंतर है, बताइएगा। जो प्रश्न है उसके सामने अंक दे रखे हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। 13वां प्रश्न है, वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, वर्तमान में प्रचलित किन्हीं 3 के नाम लिखिए। 14वां प्रश्न है, ईमेल का क्या उपयोग है, इसके लाभ बताइए। ईमेल करते हैं उसके क्या लाभ है और उसका उपयोग क्या है, उसके बारे में बताइए। ये प्रश्न आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नेट से सर्च कर लीजिए, या आपके पास जो कंप्यूटर की बुक हो उससे आप देख सकते हैं। अगला 15वां प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी से क्या तात्पर्य है। 16वां प्रश्न, गैलरी क्या होती है। 17वां प्रश्न, मेमोरी और उसकी इकाइयाँ कौन कौन सी, उसके बारे में बताना है। 18वां प्रश्न, वेब पेज किसे कहते हैं, विभिन्न इकाइयों के बारे में लिखिए। अगला हमारा 19वां प्रश्न है, कंप्यूटर में डेस्कटॉप किसे कहते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट का क्या उपयोग है, इंटरनेट हमारे लिए किस प्रकार लाभप्रद है, उसके उपयोग कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखना है। और 21वां प्रश्न है यूआरएल तथा आईपी एड्रेस का क्या अभिप्राय है। यूआरएल और ये आईपी एड्रेस होते हैं, ये इनसे क्या मतलब है, इसका अभिप्राय क्या है, इसके बारे में बताना है। 22वां प्रश्न आइकन, आइकन क्या होता है इसके बारे में बताना है। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो सबसे पहले आइकन ही आते हैं, तो इसके बारे में बताना आपको। 23वां प्रश्न है स्प्रेड शीट के बारे में के जो 2 उपयोग है वो लिखने हैं। स्प्रेड शीट के 2 उपयोग लिखिए, ये 3 नंबर का प्रश्न है। अगला 24वां प्रश्न है ई लर्निंग से क्या आशय है, यानी ई लर्निंग किसे कहते हैं। 25वां प्रश्न है आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, किन्हीं 3 के नाम लिखिए। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, 3 के बारे में बताना है। 26वां प्रश्न है हेडर और फुटर का क्या तात्पर्य है, हेडर और फुटर का अभिप्राय बताना है। 27वां प्रश्न है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए, 3 नंबर का प्रश्न आएगा। 28वां प्रश्न है हेडर फुटर, ये भी बता चुका हूँ मैं। 29वां प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में क्या अंतर है इसके बारे में लिखना है। इसके अलावा संक्षिप्त नोट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन में अंतर बताइए, ये हो गया। संक्षिप्त नोट्स लिखिए, यानी नोट शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी कार्यप्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताना है, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। मेमोरी और इसके कार्य प्रकार कितने प्रकार की होती है और इसके कार्य कौन से हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, ये 4 नंबर का आएगा। और 33वां प्रश्न है कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताइए, इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हर जिले का अलग अलग पेपर आता है, कुछ बच्चों के लिए अलग आ सकता है, तो आप ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो यही आते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में अंतर बताइए, www का पूरा नाम बताइए, रैम का पूरा नाम बताइए, रोम का पूरा नाम बताइए, CD का पूरा नाम बताइए, DVD का पूरा नाम बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आइकन किसे कहते हैं, ये जो प्रश्न बताए मैंने ये ज़्यादातर सेम टू सेम ही रिपीट होते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ शायद इससे ज़्यादा से ज़्यादा 70-80% से ज़्यादा भी प्रश्न इससे मिल सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से ज़रूर याद करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।